ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे वो लक्ष्मी भैया। लक्ष्मी ये क्या हुआ? इधर। ये कौन? ये मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। सब करेंगे बेटा, सब करेंगे। आराम से सब्र से काम करो। अभी सुनो, अभी तो वापस आया हूं, अब कहीं नहीं जा रहा। बेटा बेटा रेडी। मुझे खुद को ताज्जुब हो रहा है कि मुस्कान के लिए यहां तक पहुंच गया। मैं जानता हूं कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और इसकी हिफाजत करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि मैं मुस्कान के लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा लड़का हूं, लेकिन मुस्कान को बहुत खुश रखूंगा क्योंकि मुस्कान से बहुत प्यार करता हूं। आप मुझे बस एक मौका दीजिए, ओनली वन चांस। कब छोड़ोगे? कब? लेकिन मुझे और शौक मत देना। बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अरुण, एक्साइट मत। सपना चौक है ना? दुनिया में एक ही सपना तो नहीं मेरे दोस्त। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हारी सपना के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हारे जैसी मोहब्बत तो जमाने में किसी ने नहीं किया मेरे। नागराज, सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर जब पहुंची, सारे देश की मां बहनों की इज्जत की रक्षा करता है। आज तूने उसी फौजी की बहन को हाथ लगाया है। तो मत, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। काय को अब उनको जन्म दिया रे? काय को अब मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। तुम्हारा ये बाप रमाकांत सहाय जिंदगियां बनाता है और जिंदगियां उजाड़ता है। तो आज से मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को ही खत्म करता हूँ। ये सब गवाह है। अरे ठोकर मारता हूँ, ठोकर तुम्हारे इस नाम, दौलत और शौहरत को। अरे चुड़ैल, अगर तू दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी रह गई ना, तब भी सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगी। मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? मेरी जिंदगी का एक असूल है, मुझसे उलझने वाले को पहली बार तो मैं समझाता हूँ, दूसरी बार चेतावनी देता हूँ और तीसरी बार बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद रखना। दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जय हो। ये महान नहीं है। महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। मरिया बाबा, ले लिया बदला। मैं तो समझती थी कि मैं एक बहुत बहादुर इंसान के साथ हूँ जो एक ही गोली में काम तमाम कर देगा, मगर तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। तुमसे अच्छा निशाना तो मैं लगा सकती थी। अगर उसे मारना होता ना तो गोली उसके आसपास नहीं, सीधी उसके सर में लगती। लेकिन मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे कौन मार रहा है और उसकी मौत। ये कमबख्त चेहरा भी बहुत अजीब चीज है। आप कोई सोच सकता है कि शक्ल से इतने मासूम और भोले लगने वाले अंदर से इतने कमीने और कपटी हो सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है,
धोखे से वार करने वाले बुज़दिल होते हैं। तुमसे प्यार किया है, करता हूँ, करता रहूंगा। तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना, तभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। सारी जिंदगी गुजार दूंगा तुम्हारे याद के सारे। इस अभियान के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, यानी रुपया, पैसा, हथियार, कुछ भी, सब देसाई से मिल जाएगा। और विशाल, आइंदा हम यहां नहीं मिलेंगे। ऑलराइट? हमारी नई मिलने की जगह तुम्हें देसाई बताएगा। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए, ये मिशन मैं जरूर पूरा करूंगा। मुझे यकीन है विशाल, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और हाँ विशाल, सबसे जरूरी बात, उस फाइल के आखिरी पन्ने पर तुम्हें तस्वीर नहीं मिलेगी उसकी जिसको तुम्हें अंत में खत्म करना है। वो ऐसा इंसान है जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का ढोंग कर रहा है। उसने जिब्रान और टाइसन जैसे मुजरिमों को शय दे रखी है। बाहर एक लाश पड़ी है और मुझे खूनी की तलाश है। सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि हादसे के वक्त तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? क्यों? यहाँ कर्फ्यू फैसला हमारा होता था, लेकिन कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी माँ, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे। एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। प्रेम, हाँ? मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई। क्या? उस दिन रेस्टोरेंट में तुम उस लड़की को प्रपोज करने की बात कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? उसकी भी सगाई हो गई। क्या? रेडी। वो कभी नहीं आएगा, तुझे बचाने अब कोई नहीं आएगा। मैंने कल तुम्हारी फाइलें पढ़कर यकीन नहीं होता कि तुम खूनी हो। तुमने जरूर किसी दबाव या मजबूरी में आकर इल्जाम अपने सर पर लिया है। मैंने खून किए हैं, एक नहीं चार खून किए हैं, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मैं ऐसा भी नहीं मानता, मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। घर में अंधेरा क्यों है अंकल? इसलिए कि कहीं तुम मेरे चेहरे पर शिकस्त की परछाइयां न देख लो। जिनकी आंखों में मंजिलों के ख्वाब होते हैं। जल्दी फोकस करो। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे झिंझोड़ूंगा, भिंजोड़ूंगा, चादर की तरह ओढ़ूंगा, मगर नहीं छोड़ूंगा। राजा आजा। राजा तो ले, मैं आ गया उड़ के मोहब्बत के परों से। राम कटोरी, मेरे दिल की कटोरी में तेरे मोहब्बत का पानी भर गया। अरे तू सोच, जब मैं भूखा मरता था तभी तुझको मैंने नौकरी पे रखा था। तू पूछ क्यों? तेरी शक्ल है ना रवि की मरी हुई मामी की तरह लगती है। मैं तुझे मार डालना चाहता हूँ। नहीं, मतलब मैं तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ। अब ये ले, मेरी आंखों में तू काजल लगा दे, मैं तेरे मांग की गली में सिंदूर भरता हूँ। कैसी गंदी बात करने लगे हो, ऐसे तो तुम मुझसे पहले कभी नहीं थे। जब से बड़े मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अकरम खान पख्तूनी से लड़ना पड़ेगा। मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़
अगर मेरी जगह तू आज उसे मिलती तो तुझे भी लगता कि तूने अपने जिंदगी के इतने साल कैसे आदमी के लिए बिताए। हाँ माँ, जो तस्वीर अखबारों में छपती है वही उसकी असली शक्ल है। जुर्म भी उसका पेशा है और दौलत उसका है। करण को आप मौत के हवाले कर सकते हैं, लेकिन काजल से दूर नहीं।